हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 4E, जो कि श्रीधराचार्य आप लोगों को बता चुके हैं और उमर खयाम विधि द्वारा समीकरण का मूल कैसे निकाला जाता है ये आप लोग सीख चुके हैं। अब उसी सूत्र का यूज करके, उसी सूत्र का प्रयोग करके अब हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं प्रश्नावली 4E का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करना है? सूत्र द्वारा ज्ञात करना है। ठीक है, तो सूत्र अभी हम एक बार लिख देते हैं। श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि जो x की वैल्यू आती है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a होता है। ठीक है मेरे भाई, ये आपका श्रीधराचार्य सूत्र है। इसी पर हम लोग अपना वैल्यू निकालेंगे रखकर। यहाँ पे b क्या होता है, x का कोफिशिएंट होता है, और a क्या होता है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, और c आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पहला देखिए क्या कह रहा है, क्या दिया है यहाँ पे। ये आपको दिया है 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9 बराबर 0। ठीक है, तो अब हम इसे कैसे करेंगे, तो सबसे पहले लिख लेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, और b आपका क्या है 14, और c क्या है मेरे भाई 9 है। ठीक है, आप सभी लिखने के बाद, इतना लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे, श्रीधराचार्य फार्मूला से या सूत्र में रखने पर। यहाँ पे हम इसको दे रहे हैं सूत्र। ठीक है, ये जो सूत्र स्टार है ये आपका सूत्र है। अब क्या करेंगे, सूत्र से क्या सूत्र है मेरे भाई बताइए, x बराबर -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा के 2a। ठीक है, इसी सूत्र में हमें b की वैल्यू रखनी है, a की वैल्यू रखनी है, और c की वैल्यू रखनी है। जब आप सभी वैल्यू को पुट कर देंगे, उसको सॉल्व करेंगे, तो आपका x का मान निकलेगा। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, इसलिए x के दो मान निकलेंगे। कैसे निकलेंगे चलिए देखिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब x बराबर -b, आपका b क्या है 14 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब 14 का स्क्वायर करना है, -4 इंटू ए आपका क्या है 2 है, और c क्या है मेरे भाई 9 है। ठीक है, ऐसा नीचे क्या है 2 इंटू ए आपका क्या है 2 है। ठीक है, इतना आप कर लीजिएगा। अब आपको कैलकुलेशन करना है, मतलब यहाँ पे कुछ इसका स्क्वायर करना है, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -14 प्लस माइनस अंडर रूट 14 का स्क्वायर करेंगे 196 आ जाएगा, माइनस 4 दूनी 8 और 9 8 72 हो जाएगा। ठीक है, 9 8 72 डिवाइड बाई 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, 196 में से 72 को माइनस करना है। ठीक है, जब आप 196 में से 72 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहले फिर समझिए, यहाँ पे क्या है 4 है, फिर यहाँ पे a है। a की वैल्यू क्या रखा हमने 2 रखा, और c की वैल्यू क्या है 9 है, तो यहाँ पे हमने 9 रख दिया। ठीक है, तो 4 दूनी 8 9 8 72 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 14 का जब स्क्वायर करे हैं तो 196 आया है। यहाँ पे चूंकि माइनस है इसलिए हमने यहाँ पे माइनस किया, तो 6 में से 2 घटाया 4 आया, 9 से 7 गया 2 बचा, और 1 बचा, 124 आ जाएगा। ठीक है, तो 124 आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 124 लिख देता हूँ मेरे भाई। क्या लिख देता हूँ, डायरेक्ट 124 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब हमें इसी का फैक्टर करना है, 124 का क्या करना है, फैक्टर मतलब गुणनखंड करना है। तो कैसे होगा 124 का गुणनखंड, कैसे होगा, जैसे आप लोग एलसीएम लेते हैं। चलिए काटिए, 2 से काटिए, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, कितना हो जाएगा ये, और 31। ठीक है, पेयर 1 का बन रहा है, मतलब 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, जब इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 बाहर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा इसको भी आप देख लीजिए, x इक्वल टू -14 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको 124 को क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं क्या, जी लिख सकते हैं, डिवाइड बाई क्या है आपका 2a है, डिवाइड बाई क्या है 2a है। ठीक है, यहाँ पे आप इतना कर लीजिएगा। अब ध्यान दीजिए इसी के आगे यहाँ पे 2, यहाँ से देखिए पेयर बनेगा तो 2 बाहर निकल के चला जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा 31, तो -14 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 31 बटा के 2। देखो मेरे भाई यहाँ पे 2a नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 दूनी 4 है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 4 है आपका। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 से सब कॉमन लेके काट देंगे। तो चलिए हम आगे यहाँ पे बताते हैं ऊपर। ठीक है, देखिए यहाँ से जब आप 2 कॉमन ले लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 -7 प्लस माइनस
कितना बचेगा यहाँ से जब 2 कॉमन ले लेंगे तो √31/4, ठीक है, यहीं बचेगा। अब यहाँ से काटिए, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो यक्स की वैल्यू क्या आई आपकी -7 प्लस माइनस √31/2। यह आपकी यक्स की वैल्यू आ गई। चूँकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, इसलिए इसके 2 मूल आएंगे, मतलब यक्स के 2 मान आएंगे। तो पहला मान यहाँ पे देखिए क्या लेंगे, प्लस लेंगे, फिर क्या लेंगे, माइनस। अतः यक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी -7 प्लस √31/2 और क्या हो जाएगा यक्स बराबर -7 माइनस 31/2। तो मेरे भाई इस समीकरण का, पहले समीकरण का हल आपका यह है, ठीक है। कैसे लिखेंगे यहाँ तक करने के बाद, अतः दिए गए समीकरण का अभिष्ट मूल यक्स बराबर इतना और यक्स बराबर इतना है, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 का पूरा फाइनल आंसर है, आप इसको वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है मेरे भाई, चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। समझ में आ रहा है तो बस वीडियो को शेयर करिए और लोगों को जोड़िए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका 25x² प्लस 50x प्लस 12 बराबर 0। हमें इसका क्या करना है, सूत्र से, कौन सा सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र से इसका वैल्यू बताना है कि x का क्या मान होगा, ठीक है। तो आप सभी लोगों को सूत्र पता ही है, यही सूत्र लगेगा, ठीक है। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 25 है, और b की वैल्यू क्या है मेरे भाई 50 है, और c आपका क्या है कांस्टेंट है जो कि 12 है, ठीक है। तो a b c आपको पता चल गया, बताइए a क्या है, a आपका 25 है, b आपका 50 है और c आपका क्या है 12, ठीक है। अब लिखेंगे सूत्र से, क्या सूत्र से, तो सूत्र से क्या मेरे भाई x = -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a। आप लोग सूत्र बार बार लिखेंगे, जितनी बार लिखेंगे उतनी बार याद रहेगा, ठीक है, इसलिए लिखिए सूत्र। b की वैल्यू यहाँ से क्या है 50 प्लस माइनस अंडर, b का जब स्क्वायर करेंगे 50 का स्क्वायर कर दीजिए, 50 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 5 × 5 = 2500 आ जाएगा, ठीक है। 50 का स्क्वायर 2500 माइनस 4 × a आपका क्या है 25, c क्या है आपका 12 है, ठीक है। अब 25 चौका 100, 100 का गुणा जब 12 में करेंगे तो 1200 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 × a आपका क्या है 25 है, ठीक है। यहाँ पे 2500 कैसे आया है, b की वैल्यू क्या है 50 है, 50 के स्क्वायर करेंगे तो 2500, 4ac को कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से x की जो मान आ रहा है आपका -50 प्लस माइनस, अब यहाँ पे लिखेंगे 2500 माइनस 1200 डिवाइड बाई 25 दूनी कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। घटा दीजिए मेरे भाई, 2500 में से 1200 घटा दीजिए, कितना आ रहा है बताइए, x = -50, यहाँ पे x = क्या है -50 प्लस माइनस 25 में से 12 घटा दीजिए, कितना बचेगा 1300 बचेगा, डिवाइड बाई 50। अब 1300 को लिख सकते हैं 100 × 13 लिख सकते हैं कि नहीं, 1300 को क्या लिख सकते हैं 100 × 13 लिख सकते हैं। तो 100 किसका वर्ग है 10 का, तो यहाँ से हम बाहर जब निकालेंगे 100 को तो 10 आ जाएगा। तो ओवरऑल आपकी जो x की वैल्यू आएगी -50 प्लस माइनस 10 √13/50। अब हम 10 कॉमन ले लेंगे ऊपर से, जब ऊपर से 10 कॉमन लेंगे तो नीचे बचेगा, मतलब ब्रैकेट में बचेगा -5 प्लस माइनस √13 बचेगा, ठीक है दोस्तों, 13/50, 10 से कम 10, 10 बचे 50, मतलब -5 प्लस माइनस 13/5, ठीक है। आपका x का मान क्या निकल के आया -5 प्लस माइनस √13/5, x का मान आ गया। अतः समीकरण का जो मूल होगा, अतः समीकरण का मूल क्या होगा, x का मान है आपका -5 प्लस √13/5 और क्या है -5 माइनस √13/5, ठीक है। यहाँ आपका x का मान आया है, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का आपका पूरा सॉल्यूशन है। समझ में आ रहा है मेरे भाई कैसे हो रहा है, ठीक है, समझने की बात है, कैलकुलेशन है ये, तो आप लोग फटाफट
सकते हैं। इरेज कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। जो लोग नोट नहीं कर पा रहे हैं वो क्या करेंगे बताइए, वो क्या करेंगे, वीडियो को रोकेंगे और आराम से नोट करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, वीडियो में बने रहेंगे तो समझ में आएगा, इसलिए यही कह रहे हैं कि बने रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका है 2y² प्लस 14y प्लस ये क्या है 9 इक्वल टू 0। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ 9 है कि क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो हाँ यहाँ पे 9 ही है, 2y² प्लस 14y प्लस 9 बराबर 0। यहाँ पे मेरे भाई a की वैल्यू क्या है 2 है, b की वैल्यू क्या है 14 है और c आपका क्या है कांस्टेंट। इतना आप समझ गए तो आपका आंसर आपके हाथ में है। a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है 14 और c आपका क्या है 9, ठीक है। अब हमें क्या करना है, श्रीधराचार्य फार्मूला को यूज़ करना है, अप्लाई करना है और अपने आंसर को लाना है, ठीक है, यही होता है। यहाँ पे बताइए b क्या है 14 तो -14 हो जाएगा, प्लस माइनस b स्क्वायर 14 के स्क्वायर 196 माइनस 4 इंटू a 2 इंटू सी, ठीक है, डिवाइड बाई 2 इंटू ए आपका क्या है 2। इतना जानने के बाद इस फार्मूले में सही सही वैल्यू पुट कर दिए, आपका आंसर करेक्ट आएगा, ऐसा मानिए, ठीक है। 9 दूनी 18 चौके 72, तो यक्स की वैल्यू आ जाएगी -14 प्लस माइनस 196 माइनस 72 बटा के 4। अब क्या करिए भाई, घटाइए, कितना बच रहा है। ये तो वही क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन सिमिलर है, देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन क्या है सिमिलर है। तो इसको मैं आधा बता रहा हूँ, आप लोग इसको कर लीजिए, 124 बटा के 4 आएगा। चेंज क्या है, पहले में आप देखिए वेरिएबल आपका x था, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल क्या है y है, तो चेंजेज वही है, वैल्यू सेम है। पहला जिसको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर तीसरा कर लेंगे, ठीक है। तो बस यहाँ से 124 का फैक्टर करिएगा और काटा पीटी करिएगा, आपका आंसर आपके हाथ में आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर बात करते हैं चौथा की, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2014 में आया हुआ है, ठीक है। 2014 उत्तर प्रदेश बोर्ड में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब इसको देखिए कैसे करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा, यहाँ पे आपका ए का वैल्यू क्या है, ए की जो वैल्यू है क्या है बताइए, ए आपका है 2, बी क्या है यहाँ पे, बी देखिए क्या है -3, सी क्या है आपका 4 है, ठीक है। आपका ए 2, बी -3 और सी आपका क्या है 4। यूपी बोर्ड 2014 के क्वेश्चन पेपर में यह प्रॉब्लम्स आया हुआ था, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, कैसे होगा। सबसे पहले हम अपने सूत्र को लिखते हैं, सूत्र लिखना बहुत ज़रूरी है, तभी मज़ा आएगा। तो यक्स की वैल्यू क्या है मेरे भाई -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा के 2a, ठीक है। अब यक्स यहाँ पे ये है तो -b की क्या है वैल्यू -3 है, ठीक है। देखिए यहाँ पे b -3 है तो -3 ऐसे लिखेंगे, फिर प्लस माइनस b² -3 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आएगा, चलिए एक स्टेप और, -4 इंटू a 2 और c क्या है आपका 4 है, c की वैल्यू क्या है 4 है, बटा के 2 डिवाइड बाई a क्या है यहाँ पे 2 है, ठीक है। यक्स इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मतलब 3 प्लस माइनस √-3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बताइए। -3 का स्क्वायर करने का मतलब होता है -3 का गुणा 2 बार, तो 3 त्रिक के 9 और माइनस माइनस प्लस, मतलब वैल्यू आ जाएगी 9। तो यहाँ पे 9 आ गया, 4 दूनी 8, 8 चौके क्या 32, ठीक है, डिवाइड बाई 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब 32 में से 9 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस √12 में से 9 गया 3 और 2 बचेगा यहाँ पे 23, माइनस के 23 बटा के 4, माइनस के 23 बटा के 4। देखिए दोस्तों अंडर के अंदर अगर माइनस आ जाए, कभी भी वर्गमूल के अंदर अगर माइनस आ जाती तो वह संख्या काल्पनिक हो जाती है, क्या हो जाती है काल्पनिक, जिसे हम लोग अंग्रेजी में इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। तो जब आप इसका सॉल्यूशन लिखने जाएंगे तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा,
यक्स की वैल्यू यहाँ से देखिए 2 निकल के आ रही है। पहली वैल्यू क्या है 3 प्लस अंडर रूट माइनस 23/4 और एक वैल्यू आएगी 3 माइनस अंडर रूट माइनस 23/4। आपका आंसर तो यही है, लेकिन आपके आंसर में कुछ छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है? जब भी आपका अंडर रूट लगा रहे और उसके अंदर माइनस आ जाए, तो जब माइनस आ जाए तो इसका यह तात्पर्य हुआ कि जो आपकी नंबर है, जो आपकी संख्या है, वो इमेजिनरी नंबर है। क्या है? इमेजिनरी नंबर, जिसे काल्पनिक संख्या भी बोलते हैं। जब आप लोग क्लास 11th में जाएंगे तो एक चीज़ पढ़ते हैं, वहाँ पे क्या पढ़ते हैं? आयोटा। ठीक है, उसको आई से डिनोट करते हैं, इसको आयोटा बोलते हैं। तो इस माइनस को हटाने के लिए हम इस आई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस माइनस को हटाने के लिए इस आई का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके इस लेवल पे यहाँ पे नहीं है, इसलिए इस चीज़ का हम यूज नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर यही है। आप इस आई के चक्कर में मत पड़िएगा। ये क्लास 11th में इमेजिनरी नंबर, आप जब वहाँ पे जाएंगे मैथ पढ़ेंगे तो आप इसके बारे में ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक है मेरे भाई। तो आपके क्वेश्चन नंबर 4 जो कि उत्तर प्रदेश 2014 में आया हुआ था, ये इसका सॉल्यूशन ये है। इस चीज़ को ध्यान में रखिए, आप इसको नोट कर लीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए अब सभी लोग। 5 क्या कह रहा है कि 2x² माइनस 5x माइनस 24 बराबर 0। 2x² माइनस 5x माइनस 24 बराबर 0। यहाँ पे सबसे पहले हमें a की वैल्यू लिखनी है। a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। b आपका क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। और c आपका क्या हो जाएगा? -24 हो जाएगा। ठीक है, c आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई? -24 हो जाएगा। आप इतना काम जरूर किया करिए। ठीक है, जब आप a और b और c की वैल्यू लिख देंगे ना, तो आपको फार्मूला में रखने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, इसलिए सबसे पहले आप देखिए कि हमारा a क्या है। ए आपका क्या होता है? x² का कोफिशिएंट होता है, x² का गुणांक होता है। b क्या होता है? x का गुणांक होता है, कोफिशिएंट होता है। और c आपका हमेशा कांस्टेंट होता है, अचर होता है। ठीक है, तो आपके द्विघात समीकरण में जो वेरिएबल होगा यूज समीकरण में, वो केवल एक ही वेरिएबल होगा, एक नहीं कि x² है प्लस 5y, ऐसा नहीं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखे रहिए। तो ये आपने कर लिया। अब सूत्र क्या होता है? श्रीधराचार्य का सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4c/2a। ठीक है, अब देखिए मेरे भाई, आपने b निकाल के रखा है -5, तो -5 रख दीजिए, प्लस माइनस b का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू a इंटू सी। ठीक है, ये आपका है। ठीक है मेरे भाई, ये आपका है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, माइनस ये प्रॉब्लम का माइनस है, यह क्वेश्चन का माइनस है, लेकिन ये जो b की वैल्यू -5 दिया है, ये आपका वैल्यू दिया हुआ है। तो इस माइनस को मत सोचिएगा कि हटा देंगे ना, ऐसा गड़बड़ मत करिएगा, नहीं तो सब खराब हो जाएगा मामला। तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। पहले यहाँ पे हम लिखते हैं 2a है आपका। a की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 2 है, तो इंटू 2 हो जाएगा। x बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? आपका प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस। तो +5, जो कि प्लस कभी लिखा नहीं जाता, इसलिए हम प्लस को हटा देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका 5। फिर यहाँ पे देखिए प्लस माइनस अंडर रूट -5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। माइनस 4 दूनी 8। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे माइनस है और यहाँ भी माइनस है। जब दो जगह माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा प्लस आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? 24 दूनी कितना हो जाएगा? 48 और इंटू यहाँ पे, या 4 दूनी 8 ऐसे कर दीजिए गुणा, 4 दूनी 8 इंटू 24 कर दीजिए। ठीक है, अब 8 और 24 का में क्या करना है? गुणा करना है। 8 और 24 का में क्या करना है भैया? गुणा करना है। तो 8 चौके 32, कैरी लगा 3, 8 दूनी 16, 3 192। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। बटा के क्या आ जाएगा? 2 दूनी 4 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? यहाँ तक किसी को दिक्कत? देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एक बार फिर से, 192 आ जाएगा। ठीक है, 192। क्या कि कैसे हुआ? a की वैल्यू 2 दिया है, b की वैल्यू -5 दिया है, c आपका 24 दिया है। c आपका क्या दिया है मेरे भाई? 24 दिया है, मतलब -24 दिया है। तो फार्मूला होता है x बराबर -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। b की वैल्यू आपकी -5 है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस रख दिया, और प्लस माइनस b² मतलब -5 का स्क्वायर माइनस 4ac। 4 आपका ये 4 है, a आपका 2 है, और c क्या आपका? -24 है।
-5 का स्क्वायर करने पर 25 आ जाएगा, ये सभी लोग जानते हैं। और माइनस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस जब गुणा करेंगे सबका तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि जब इसका गुणा करोगे तो माइनस आएगा ना, लेकिन ये वाला माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा, इसलिए प्लस आ गया। ठीक है, अब हमें क्या किया हमने भाई, 4 दूनी 8 कर दिया और 24, 8 चौके 32, 8 दूनी 16, 3 19, 192 हो गया। 192 हम क्या करेंगे, 25 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 7 और ये कितना है 9, 9 2 11 और यहाँ पे क्या जाएगा 217। तो यक्स की जो वैल्यू आ रही है +5 ± √217, ठीक है, बटा के 4। ये ही आपका फाइनल आंसर है, यही आपका क्या है मेरे भाई, फाइनल आंसर है, क्योंकि 217 का गुणनखंड आप कर नहीं पाएंगे, 217 किसी भी नंबर से जाएगा नहीं, इसलिए यहीं पे हम इसको छोड़ सकते हैं। एक्स की वैल्यू क्या दो ठो आई भाई, एक प्लस में आएगी, एक माइनस में आएगी। तो पहली एक्स की जो वैल्यू आ रही है वहाँ एक्स बराबर क्या आ रही है, 5 + 217 बटा के 4, दूसरी आएगी 5 - √217 बटा के 4। तो ये आपका पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन है। आप लिख लीजिएगा, नीचे कैसे लिखेंगे कि अतः दिए हुए समीकरण का अभिष्ट मूल्य यह है, ऐसे ज़रूर लिखिएगा, ठीक है, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये था क्योंकि आपके PYQ में आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, और बाकी सभी इम्पॉर्टेंट है, एक ही फार्मूला यूज किया जा रहा है मेरे भाई, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया हुआ है यह वीडियो, यह लेक्चर। आप कोशिश करिएगा कि इसको पढ़िए और समझिए, और हो सके तो इसको शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।